अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं मेरे अजीज़ो साथियों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें आप लोगों का सपोर्ट मिला है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ यूँ ही बने रहें और आप लोग अपना ढेर सारा प्यार, अपना सपोर्ट देते रहें। मैंने सोचा है कि सरकार गौहर शाही की तालीमात, रूहानियत की तालीमात आप लोगों को यूँ ही पेश करता रहूं और उनकी जो पैगामात हैं, जो तालीमात हैं, उनके साथ छोटी छोटी क्लिपें मैं ब्लॉगिंग भी उसमें ऐड करूं ताकि आप लोगों को भी सुनने में और मज़ा आए और सुकून मिले और बोरियत महसूस ना हो। क्योंकि लोग आजकल ऐसे हैं ना कि भला क्यों सुनेंगे रूहानियत की बातें, क्यों सुनेंगे औलिया अल्लाह की बातें। इतना गौर नहीं करते हैं लोग। आजकल के लोग इस दुनियाए फ़ानी से लगाव ज़्यादा रखते हैं और इस दुनियाए फ़ानी से लगाव रखने की वजह से इतना डूबे हुए हैं कि उनके आगे अगर फिजूल के वीडियो, अगर दुनियावी नज़ारे सजारे वाली वीडियो पेश की जाए तो वो दिलो जान से वो अपना घंटों घंटों वक्त देते हैं। जहाँ लेकिन अल्लाह रसूल की बात की जाए, रूहानियत के हवाले से बात की जाए, वलियों के हवाले से बात की जाए तो इस पे वो तवज्जो लोग आजकल के नहीं देते हैं। तो इसलिए हमने सोचा है कि अपनी वीडियो में मैं काम इस पर शुरू करूंगा। अपनी वीडियो में आप लोगों की जानिब चंद ब्लॉग भी पेश करूं ताकि आप लोग उस ब्लॉग के बहाने चंद हिकायतें, चंद औलिया अल्लाह की बातें, रूहानियत से जुड़ी बातें, सरकार गौहर शाही की तालीमातें आप लोग उसे सुने और समझें। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। आज भी मैं जो बात आप लोगों से पेश कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ अपने इस घर में, इस मकान में। आपको तो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ कि ये देख लीजिए, ये पत्थर के करकट के मकान हैं और मेरा यही ज़िंदगी है। देख लीजिए, इसी तरह से सब सार सामान हमारे रखे हुए हैं और इसी में मैं रहता हूँ, खाता पीता और सोना पड़ना सब इसी घर में है। और जो भी बातें, जो भी तालीमातें मैं पेश करता हूँ इसी घर में बैठकर मैं करता हूँ, अपनी मोबाइल के माध्यम से, मोबाइल के ज़रिए। देखिए, वो मेरा दरवाज़ा है, घर है। ये मेरी बेटी है अलीसा, सलाम करो। ये मेरी बेटी है और ये है हमारा बेट। हम यहाँ, और ये मेरे सरकार गौहर शाही की फ़ोटो है। हम लोग सरकार के दीवाने, सरकार के चाहने वाले हैं। उनकी फ़ोटो, उनकी तस्वीर अपने साथ रखते हैं। ये मेरा घर है। सब अपनी अपनी धुन में, अपनी मगन में लोग लगे हुए हैं। आजकल के लोग अपने खाओ पकाओ भली ज़िंदगी, ये दुनियावी ज़िंदगी में मस्त हैं, डूबे हुए हैं। किसी को अपनी जाति मामलात से कोई दरोकार नहीं, कोई मतलब नहीं। अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं और दुनिया में मस्त मगन हैं। लेकिन जाति मामलात, उनको रूहानियत से कोई लेना देना नहीं। अपने जिस्मों को ही वो सब कुछ मान बैठे हैं आजकल के लोग और उसी में डूबे हुए हैं। खाना पीना, दुनिया में मस्त रहना। लेकिन जिस्म के अंदर जो अल्लाह ने जो राज बंद रखे हैं, जो रूहें रखी है, उस रूह से किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। और हमारे औलिया इकराम ने, हमारे बुजुर्गाने दीन ने जो तालीमात दिए, जो पैगामात दिए,
वो हम लोगों की ज़िंदगी संवारने के लिए दिए, ताकि उस पर भी गौरव तलब करें और अपनी ज़िंदगी को संवारें। और ये मेरी छोटी वाली बेटी है, ये सो रही है, इसको सुलाया जा रहा है। हम लोग इसी मकान में रहते हैं। ये पतरे का करकट का मकान है। मई और जून में तो काफ़ी तपता है और हम लोग रहते हैं तीसरे महले पर ही, यानी कि 3 तल्ले पर रहते हैं। ये नीचे के लोग जो रहते हैं उनका तोता है, वो पालते हैं, ऊपर ला कर रख दिए हैं। ये छत है हमारा, हम लोग छत पे रहते हैं। ये देखिए, हम बाहर से दूर से आपको दिखाते हैं अपना ये मकान। ये मेरा मकान है, ये दरवाजे हैं मेरे, और ये छत पे है कचरा वगैरह रखा हुआ। ये सब कचरे रखे हुए हैं यहीं पर। यहाँ पे ये छत है, ये नीचे जाने का रास्ता है, इसी से नीचे जाते हैं। इस दीवार के पीछे देखिए, दिखाते हैं, कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान है। खैर, लोग अपनी अपनी मगन में, अपनी धुन में लगे हुए हैं, और हम है कि सरकार के जिक्र फिक्र और रूहानियत को लेकर चल रहे हैं। दुनिया के साथ साथ जो है अपने अंदर की जो तालीमात हैं, जो रूहानियत की तालीमात है, उस पर भी गौरव तलब करते हैं और आप लोगों की जानिब पेश करते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे वीडियो के साथ बने रहें, हमारे वीडियो को सपोर्ट करें। इस दीवार के पीछे देखिए दूसरा का मकान है, वो मकान अपना बना रहा है, वो अपना ढलाई अपना करवाने वाला है। हाथ लगा हुआ है। ज़िंदगी का मकसद तो दोस्तों यही है कि जो अल्लाह ने जिम्मेवारी हम पर दिए हैं, उस जिम्मेवारी को निभाते हुए, उस ज़िंदगी के गाड़ी को चलाते हुए, अपने अंदर जो अल्लाह ने राज, अपनी खूबियाँ हमारे अंदर रखे हैं, उन राजों पे भी गौर करें, उस पर भी काम करें, अपनी बातिन का इल्म, अपने अंदर की तालीम हासिल करें, ताकि इस दुनिया में भी जो हमारे ऊपर जिम्मेवारी अल्लाह ने सौंपे हैं, उस जिम्मेवारी में कामयाब हों। और साथ में जो सदा रहने वाली ज़िंदगी है, जो इस दुनिया फ़ानी को छोड़कर जाने के बाद हासिल होती है, वहाँ भी कामयाब और सुरखरू हों। यही ज़िंदगी का मकसद है। और इसी दुनिया में, इसी दुनिया फ़ानी में रहते हुए हम असल ज़िंदगी के लिए भी काम कर सकते हैं। बाद में मौका हमें नहीं मिलेगा। और नमाज रोज़े से लोगों का सोच है कि नमाज रोज़े से ही कामयाब हो जाता, तो नमाज रोज़े से लोग ज़्यादा से ज़्यादा बख्शिश तक पहुंच जाएंगे, बख्शिश का सामान हासिल कर लेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया कि बख्शिश से क्या हासिल होता है। बख्शिश से जन्नत के दर्जात हासिल नहीं होते हैं। बख्शिश से किसी दर्जाती जन्नत वाले जो लोग हैं, उनके ग़ुलामी में लोग चले जाएंगे, वो होता है बख्शिश। अल्लाह बख्श देगा लेकिन जन्नत के दर्जात अता नहीं करेगा। लेकिन जन्नत की दर्जात हासिल करने हैं, जन्नत के वो दर्जे हासिल करने हैं, तो जन्नत के दर्जात 7 हैं। और हमारे जिस्म के अंदर भी 7 लताइफ, 7 रूहें हैं।
हर एक रूह का ताल्लुक़ एक जन्नत से है, और जिसने अपने एक एक रूह को बेदार किया, अल्लाह की इबादत में बंदगी में लगाने का तरीक़ा सीख गया, तो उसने अपने लिए एक एक दर्जे का जन्नत इख्तियार कर लिया, जन्नत का वो हकदार हो गया। ये है जन्नत की हकीकत। अल्लाह ने 7 दर्जे के जन्नत बनाए हैं, तो इंसान के जिस्म के अंदर 7 दर्जे के रूह भी रखे हैं, 7 तरह की मखलूक, 7 तरह की रूहें भी रखी है। जो बंदा अपने रूह के ऊपर गौर करता है, इस दुनियाए फ़ानी में इस जीवन को पालते हुए, बिताते हुए, अपने ज़िंदगी को चलाते हुए, दुनियावी जीवन को चलाते हुए अपने अंदर की रूह के ऊपर भी जिसने गौर किया, तो वो बंदा कामयाब होता है, वो बंदा जन्नत के दर्जों का हकदार होता है, और उसे जन्नत के दर्जे तो मिल जाते हैं। पहला सबसे अव्वल जो दर्जा है वो लतीफ़ा कल्ब है। इंसान के अंदर एक रूह है, लतीफ़ा कल्ब। कल्ब को जिसने बेदार किया, कल्ब को अल्लाह की इबादत में, ज़िक्र में जिसने लगाया, कल्ब जिसका जाग गया, और तो वो बंदा जन्नतुल खुल्द यानी कि सबसे अदना तरीन जन्नत जो है, उस जन्नत का हकदार मालिक बन जाता है। इसी तरह से जिसने रूह को अल्लाह की इबादत में लगाना सीख गया, अपनी रूह को अल्लाह की बंदगी में, इबादत में जिसने लगा लिया, तो वो दूसरे दर्जे की जन्नत में, उससे आला जो है उस दर्जे में चला जाएगा, जो जन्नतुल दारुस्सलाम कहलाती है। इसी तरह से इंसान के अंदर मुख्तलिफ़ और भी रूहें हैं, लतीफ़े हैं, जैसे लतीफ़ा सिर्री है, लतीफ़ा अख्फ़ा है, लतीफ़ा नफ्स है, लतीफ़ा अना है। जिस बंदे ने लतीफ़ा अना का इबादत सीख लिया, लतीफ़ा अना का इबादत जो है वो याहू के ज़िक्र से उसको बेदार किया जाता है, और जिसने अपने लतीफ़ा अना को याहू के ज़िक्र से आबाद कर लिया और उसे ताकत पहुंचा दी, अल्लाह की इबादत में उसे लगा लिया, तो वो सबसे अव्वल तरीन जन्नत, आला दर्जे की जन्नत, जन्नतुल फिरदौस का वो हकदार वो बंदा हो जाता है। लेकिन जिसने रूह की इबादत सीखी, उसके लिए ये दर्जात हैं। अब जो बंदा रूह की इबादत नहीं सीखा, उसने कहा कि उसने अपने आप पर ध्यान नहीं दिया, वो सिर्फ़ नमाज, रोज़े और दुनियावी इबादत, रियाजत में, दुनियावी जिस्म की इबादतों में सिर्फ रह गया और रूह के ऊपर तवज्जो ना दिया, तो वो बंदा क्या है कि उसके अंदर हसद भी भरे रहेंगे, उसके अंदर जलन भी भरे रहेंगे, उसके अंदर बुग़्ज़ इनाद भी भरे रहेंगे। क्योंकि जिस्म से जो बंदगी है, रब की इबादतें हैं, उन इबादतों से बंदा बख्शिश तक पहुंच सकता है, अल्लाह की बख्शिश हासिल कर सकता है। क्योंकि जिस्म की इबादत से किसी भी बंदे के जो गुनाह हैं, जो हसद हैं, बुग़्ज़ इनात हैं, वो नहीं जाएंगे। जिस्म की इबादत से आपको देखने को मिलेगा कि बंदा नमाज भी पढ़ता है, रोज़ा भी कर रखता है और कुरान की तिलावतें भी करता है, लेकिन जुबान से करता है, जिस्मों से इबादत बंदगी में रहता है, लेकिन उसके अंदर हसद, जलन, तकब्बुर भी भरे रहते हैं और बेहयाई या बुराई के काम भी करते हैं। तो ये बेहया या बुराई के काम, जलन, हसद, तकब्बुर, ये सब आते कहाँ से हैं? ये अंदर से उठती है, और अंदर से जो उठती है, तो अंदर से इसको ठीक करने के लिए, इस मामलात को दुरुस्त करने के लिए अंदर की इबादत सीखनी पड़ती है, यानी कि रूह की इबादत सीखनी पड़ती है। अपने रूहों को, अपने लताइफ़ों को अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदगी में लगाना होता है। जो बंदा इसका माहिर हो जाता है, अपनी रूहों को इबादत में लगा लेता है और इस इबादत का माहिर हो जाता है, वो बंदा कामयाब हो जाता है, तो वो बंदा जन्नत के दर्जों का हकदार हो जाता है। उस बंदे को जन्नत के दर्जात हासिल होते हैं, और ऐसे बंदे के अंदर से ही वो बुग़्ज़ इनात दूर होते हैं। उसके अंदर से जो जलन, हसद है, किसी के प्रति बुग़्ज़ इनात है, किसी के लिए कीना है, दिल में नफ़रतें हैं, पुरानी बातों को लेकर ढो रहे हैं किसी के प्रति, वो सारे दूर हो जाते हैं। और किसी भी तरह का लालच मन में नहीं रहता है बंदे के अंदर।
और किसी भी तरह का तकब्बुर भी इंसान के अंदर नहीं होता है। ये सब चीज़ें जन्म लेती है अंदर से, और जब बंदा अंदर की इबादत, रूहों की इबादत सीखता है तो उसके अंदर के मैल, उसके अंदर की गंदगी जाती रहती है। रूहों की इबादत सीखने से जो रूहें अल्लाह की जिक्र में लगती है तो अंदर नूर बनता है, और जो नूर बनता है तो अंदर के मामलात को वो दुरुस्त करता है। और जो बंदा ये सब काम नहीं करता, सिर्फ जिस्मों की इबादत में जो लगा रहा और अपनी रूह के ऊपर तवज्जो ना दिया, ध्यान ना दिया, तो ऐसे बंदों के लिए कुरान मजीद में आया कि ये लोग खसारे में हैं और इन लोगों ने अपने ऊपर जुल्म किया। ये कुरान मजीद में ये अल्फाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। तो खसारे में हैं, जुल्म किया इस वजह से कि इन लोगों ने ख़ास चीज़ जो अल्लाह ने रखी है, जो इनामात इनके लिए रखे, उसके ऊपर गौर नहीं किया, उसको लगाया नहीं अल्लाह के जिक्र फ़िक्र में। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, जो वलियों की तालीम है, और अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि जिस्म के साथ रूहों को भी अल्लाह की इबादत और बंदगी में लगाया जाए। और ये कानून शरीयत और कानून तरीक़त का मतलब ही यही है। कानून शरीयत जो है वो जिस्मों के लिए है, दुनियावी जीवन के लिए है, लेकिन कानून तरीक़त जो है वो रूहों के लिए है। रूहों की अल्लाह की बंदगी, अल्लाह के इबादतों में, अल्लाह के जिक्र फ़िक्र में लगाने के लिए है कानून तरीक़त। और कानून तरीक़त से इंसान अंदर को पाक करता है। तो जो कानून तरीक़त जो अपने अंदर को नहीं पाक कर पाता है, जिस्मानी इबादत में और नमाज रोज़ों में ही अपनी जीवन बिताता है, तो ऐसे लोग अपने अंदर के मामलात को, अपने बुग़्ज़ इनात को, अपनी नफ़रतों को नहीं ख़त्म कर पाते हैं। वो कोशिश करते रहते हैं, थोड़ा सा उनके ऊपर सुधार आता है, फिर बिगड़ जाते हैं, लेकिन वो परमानेंटली अपने अंदर से वो चीज़ को, वो गिलाजत को नहीं निकाल पाते हैं, गुनाह भी उनसे होती रहती है। तो ऐसे लोगों के लिए बख्शिश है। अब बख्शिश में जो बंदा जाता है, वो जिनको दर्जे मिले हैं जन्नत में, जिन्होंने अपने अंदर के मामलात को दुरुस्त किया, सुधारा, जिन्होंने अपने रूहों को बेदार किया, वो दर्जात उन्हें जो जन्नत की मिले, तो ऐसे लोगों की गुलामी में ये बख्शिश वाले लोग जाते हैं, ऐसे लोगों के गुलामी में जाएंगे। ये है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद भी फरमाया कि कुछ जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद भी अफसोस होगा। तो अफसोस किस बात का होगा? अफसोस इसी बात का होगा कि हाय हमारे अंदर भी रूहें थी। जन्नत में जाके सोचेंगे कि, अफसोस करेंगे, हाय हमारे अंदर भी रूहें थी, हमारे अंदर भी 7 लताइफ थे, काश कि मैं इनके जैसा अपनी रूहों के ऊपर ध्यान देता तो मैं इनकी तरह जन्नत के दर्जात हासिल कर पाता, जन्नत के दर्जातों का मालिक बन पाता। यह है हदीस शरीफ का मतलब। ये है हुजूर पाक के हदीस का हकीकत, जो सरकार गौहर शाही ने बयान फरमाया। सरकार गौहर शाही ने इरशाद फरमाया कि अब देख लीजिए, इंसान के दिमागों के ऊपर एक हिजाब है, जिसको हिजाब अकबर कहते हैं। आप अजमेर शरीफ चले जाएं, बंदोबस्त करेंगे, खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, पहनने ओढ़ने का इंतज़ाम करेंगे, तभी जाएंगे, ऐसे तो नहीं जा पाएंगे। पैसे का बंदोबस्त करेंगे, ओढ़ने का, कंबल का, ये सब चीज़ों का बंदोबस्त करेंगे। क्यों करते हैं बंदोबस्त? अगर मान के चले अजमेर शरीफ ही जाना है, तो कहीं सफ़र पे जाना, तो सारे बंदोबस्त करके निकलते हैं। क्यों करते हैं बंदोबस्त? इसलिए कि वहाँ जाऊँ तो किसी बात का मुझे कोई तकलीफ़ ना हो, इस वजह से आप बंदोबस्त करते हैं ना। और जहाँ सदा के लिए जाना है और सदा रहना है, जहाँ से वापस ही नहीं आना है, वहाँ के लिए कोई बंदोबस्त ही नहीं है। वहाँ के लिए आप 2 महीने के लिए या महीने दिन के लिए जा रहे हैं तो इतनी सारे बंदोबस्त करके जाते हैं, और जहाँ आपको सदा के लिए जाना है और सदा वहाँ रहना है, वहाँ के लिए कोई बंदोबस्त ही नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है कि उसकी भी बंदोबस्त करें।
तो यकीन जानो। और ये औलिया अल्लाह ने, वलियों ने अपनी किताबों में और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बातनी तालीमों में ये फरमाया है कि इंसान के ऊपर एक हिजाब है, एक पर्दा है, जिसको हिजाब अकबर कहते हैं। और वो हिजाब कब फटता है? जब इंसान मरने लगता है, जब मौत की आखिरी वक्त होती है, तब वो हिजाब उसके फटते हैं। उसके दिमाग पे जो हिजाब है, जो हिजाब अकबर है, तब वो हिजाब फटती है। वो शैतानी हिजाब मौत के वक्त शैतान हटा देता है। उस वक्त इंसान कहता है कि काश अब मुझे मौका मिले कि मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ कर पाऊं। उस वक्त इंसान अफसोस करता है, तड़पता है कि काश मुझे मौका मिले कि मैं कुछ कर लूं। और मैंने ऐसे ऐसे हस्ती को, ऐसे ऐसे लोगों को जो मेरे सामने कुछ ही अरसा के मेहमान, जो मौत के करीब हैं, जो मरने वाले हैं, ऐसे लोगों को मैंने देखा है, जिनकी चंद सांसें चल रही है, जो मरने वाले हैं, उनकी जुबान से ऐसे अल्फाज निकलते हुए देखे हैं कि काश कि कुछ मौका मुझे मिल जाता, काश कि अल्लाह के ये रास्ते हैं। मरने वाले हैं, मरने वालों को मैंने देखा है जो ये अल्फाज जुबान से निकाल रहे हैं कि अल्लाह तेरे क्या खेल हैं। ये हकीकत थी जो आज तक मैंने किया नहीं, काश कि मुझे मौका मिल जाता। मौत के वक्त ये रियलिटी है, ऐसा बंदों के साथ होता है और मैंने देखा है। और वो हिजाब अकबर शैतान वो हटा देता है इंसान के ऊपर से। ये वलियों की किताबों में सरकार गौहर शाही ने भी फरमाई कि वो हिजाब अकबर वो हिजाब जब पर्दा हट जाता है, तब बंदा अफसोस जताता है कि काश मुझे मौका मिलता कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो वो पर्दा को फाड़ना पड़ता है। इस जीते ज़िंदगी, इस दुनिया फ़ानी में रहते हुए, इस जीते ज़िंदगी वो पर्दा फाड़ना पड़ता है, वो पर्दे हटाने पड़ते हैं। जिस तरह से नफ्स का जिक्र करते हो, कलमा तैयब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिस तरह से हमारे सीने में जो लतीफ़ा कल्ब है, कल्ब का जिक्र करते हो अल्लाहु अल्लाहु, जिस तरह हमारे दाहिने साइड लतीफ़ा रूह है, रूह का जिक्र करते हो या अल्लाह या अल्लाह। इसी तरह जो हमारे सर पे जो हिजाब है, जो पेशानी पे हिजाब है, जिसको हिजाब अकबर कहा जाता है, वो हिजाब अकबर फटता है याहू के गर्मी से। इसका जिक्र है याहू, इसको याहू की गर्मी, याहू का जिक्र जब इसको मिलता है तो ये हिजाब फटता है। ये हिजाब जीते ज़िंदगी फटता है। मौत से पहले ये हिजाब हटाने का हुक्म है, मौत से पहले ये हिजाब, ये पर्दे हटा देने का हुक्म है। इसलिए ये रूहानियत हमें सीखनी चाहिए, ये तालीम हमें हासिल करनी चाहिए। वलियों से जुड़कर, अल्लाह वालों से जुड़कर ये बातनी तालीम हमें सीखनी चाहिए, ताकि मरने से पहले ये पर्दे हट जाएं और हम कामयाब हो जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी बातों को आप लोग समझने की कोशिश किए होंगे और औलिया इकराम, वलियों की जो तालीमात हैं, जिस्म के साथ अपने अंदर की जो बातिन की तालीम, अपने अंदर की इबादत सीखना, अपनी रूहों को किस तरह अल्लाह की इबादत में लगाना, ताकि कब्र में भी सुरखरू हों, आखिरात में भी हमारी ज़िंदगी संवर जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बखूबी जाने होंगे, समझे होंगे और हमारे वीडियो के साथ इसी तरह आप लोग बने रहें, ताकि मैं आपको इल्म के साथ कुछ ब्लॉग भी पेश करूं और इल्म, तरबियत की, रूहानियत की बातें भी आप लोगों के जानिब पेश करूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल के साथ बने रहें और सरकार गौहर शाही की तालीम, उनकी तसनीफ़, रूहानियत की तालीम यूँ ही सुनते रहें। और आपको भी ये हिजाब हटाने हैं, आपको भी रूह के तालीम हासिल करने हैं, जानने हैं, तो सबसे पहले जो अव्वल रास्ता है वो कल्ब से शुरू होता है।
पहला सीढ़ी जो है ये कल्ब का रास्ता है, ये लतीफ़ा कल्ब से शुरू होता है। तो कल्ब का जिक्र लेना पड़ता है। जिक्र लेने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कांटेक्ट करें और इजने कल्ब जिक्र कल्ब की इजाज़त लें। और सबसे पहले किसी वली कामिल, किसी मर्द कामिल, किसी अल्लाह वालों की नज़रों में आए और अपने कल्ब की इबादत सीखें। फिर आपको मजीद बाकी रूहों की भी इबादत सिखाई जाएगी, बताई जाएगी कि किस तरह उन्हें भी अल्लाह की जिक्रों में, अल्लाह की इबादतों में लगाना है। तो हम आज का ये इल्म ब्लॉग, ये वीडियो रूहानियत की तालीम यहीं तक रखते हैं। आपको इजाज़त जिक्र कल्ब चाहिए, रूहानियत सीखनी है तो कांटेक्ट करें, इजाज़त दी जाएगी। सरकार गौहर शाही की तालीम यूं ही सुनते रहें। और सैयदी यूनुस अल गौहर अल्लाह टीवी पर आते हैं, अल्लाह टीवी से आप उनकी भी तालीम सुन सकते हैं और सुना करिए, ताकि वहाँ से आपको मज़ीद जानकारी हासिल हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग खुश रहें, आप लोगों को अल्लाह कामयाबी अता करे।